चुन चुन कर शब्द नए, श्यामा तेरी जय जयकार लिखूं। तेरे दरबार की महिमा या तेरे कितने हैं उपकार लिखूं। मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झनकार लिखूं। तू ही बता मेरी प्यारी, इतने थोड़े शब्दों में कैसे अपना सारा प्यार लिखूं। हरे कृष्णा। ओम श्री माधवाय नमः। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे। प्रिय भक्तजनों, अक्षय तृतीया के दिन से वृंदावन में ठाकुर जी को 21 दिनों तक चंदन लगाया जाता है। इसे चंदन यात्रा कहते हैं। तो आप सभी भक्तों को भगवान श्री हरि की चंदन यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। आप कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। कृपया कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। आइए प्रतिदिन की तरह अपनी कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश की एक छोटी सी कहानी से। जय श्री गणेश। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास स्थान है। शिव जी जो सृष्टि की संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री, वे अत्यंत सौम्य, करुणामय और प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती देवी चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो सदा उनके साथ रहे और उनके साथ ढेरों बातें करे, खूब दुलार प्यार करे। वे जब शिव जी भगवान समाधि में लीन हो गए तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। पार्वती माता ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृ शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही सुंदर था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, हे माता, कहो क्या आज्ञा है। पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और कहा, बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई अंदर नहीं आएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं खड़े रहे। उसी समय शिव जी ध्यान समाप्त करके पार्वती जी से मिलने कैलाश लौटे। जब शिव जी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। शिव जी ने बालक के पास जाकर कहा, हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वह बिना झिझके बोले, मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, आपको भी प्रवेश की अनुमति नहीं। तो भगवान शिव ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, ये मेरा घर है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वे पूरी दृढ़ता से कहते हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार का वर्ताव देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे हुए उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश को बहुत समझाया, लेकिन विनती भी की, परंतु गणेश जी तो माने ही नहीं। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीटकर वापस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापस आ गए। शिव जी ने पूछा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वे बताने लगे, उस बालक ने हमें बुरी तरह मारा। भगवान शिव सोचने लगे, छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को तो बहुत गुस्सा आया
और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई, देखा उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है, वह निर्जीव पड़ा है, तो उनके हृदय दुख से फट गया। उनका मात्र हृदय वह दृश्य नहीं सहन कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समाज सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोध में दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और सभी देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की, अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे, पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनः जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वे पार्वती जी के पास जाकर बोले, पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, कोई ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सोई हो, उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी अपनी माँ की तरफ पीट करके नहीं सोया था, बस वह निराश होकर चल पड़े। तो रास्ते में घने वन में देखा, एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी थी, तो बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आए और भगवान शिव ने हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के सिर से जोड़ दिया, फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन नए रूप को देखकर संकोच भी हुआ। तो शिव जी से कहने लगी, स्वामी, आपने ये क्या कर दिया? सभी मेरे बच्चे का मजाक उड़ाएंगे। देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर बोले शिव जी, हे देवी, ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। सब विघ्नों की हरने वाले, बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होगी। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता, विवेक का। उनका विशाल पेट संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की चार भुजाएं चारों दिशाओं और चार प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके एक हाथ में गदा है, जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पाश है, जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया। गणेश के अन्य प्रतीक, जैसे उनकी बड़ी सूंड, छोटी छोटी आंखें, हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में शुष्क और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति गजानन की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कान्हा जी को प्रसन्न करना है और कान्हा जी की कृपा पानी है, तो पहले राधा रानी का नाम जरूर लेना चाहिए। अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए, कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। जिस पर राधा रानी की कृपा हो, भला वह निसहाय कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी।
उनका रोज का नियम था कि वे भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी को अर्पण कर देते। वह संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए लोग भक्ति भाव से खाने पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो गए थे। प्रिय भक्तजनों, यह बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने फिरने में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब यह पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले दिखाई देने पड़े। बड़ी कठिनाई होती थी। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते। तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे थे। संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। अफसोस इस बात का था कि अब वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे, कैसे राधा रानी को सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था, जो नियम ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वह इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आज ऐसा क्यों किया बताइए। मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। और यह सोचकर और भगवान को याद करते करते वे रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया। शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि रोज का नियम था कि जब तक भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित ना कर दें, वे भोजन नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी वैसे ही कम दिखाई देता था उन्हें, और यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बातें कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है। तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी थे। भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगा। वह नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम। अब ऐसा लगा मानो उस संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई। उनके मन में जो भारी दुख था, अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई। मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है आज मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा कहकर तो संत बाबा रोने लगे। बालक ने उन्हें रोता देखकर बोले, बाबा, अच्छा, आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हैं। तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए। अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वह बालक दौड़कर वहां से चला गया और वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया। और बाबा के हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा, यह लो पट्टी
और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वह पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते रह गए, लेकिन वह रुका नहीं। तब बाबा बड़े ही दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा। हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नजर नहीं आ रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। यह देखकर तो बाबा बहुत खुश हुए। सोचने लगे, वो बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा, उसमें ना तो कोई औषधि थी, ना कोई लेप लगा हुआ था, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझ अंधे को आंखें वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए। बाबा बोले, राधे, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से रोज आपको भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े ही प्रसन्न थे, बहुत खुश थे, बड़े उत्साह के साथ जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग सी खुशी थी, एक अलग ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, राधा रानी और बाके बिहारी जी ने उन पर इतनी बड़ी कृपा जो की थी। तो प्रेम से बोलिए, राधे रानी सरकार की जय। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने का तो बहुत अधिक फल है, लेकिन दीपक की रक्षा का क्या फल है, आज की महात्म्य की कथा में आप जानेंगे। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राक्ष नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि राजमहल में पधारे। राजा ने उनकी खूब आवभगत की। अगस्त्य मुनि बोले, हे भद्राक्ष, मैं तुम्हारे यहाँ 7 दिन रुकूंगा। राजा ने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है। और राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्राक्ष की रानी कांतिमती अत्यंत ही सुंदर थी। कहते हैं उनके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 5000 अन्य रानियां भी थीं, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आई। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू तो बड़ा भाग्यवान है, तू तो धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त्य मुनि बोले, ओह, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, यह लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें इतना कुछ नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुँचे तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह 5वें दिन बोले, भद्राक्ष, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त्य, तू धन्य हुआ। इसी तरह 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसा की टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। मुनि बोले, राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राक्ष के सामने ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उनकी प्रशंसा, और अब यह सभी उपस्थित लोगों के सामने ही गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य
कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। ये कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर ली और मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, इसलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी तुम्हें साथ रखा। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए हुए दीपक को बुझने नहीं दोगे। तो तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी तुमने बुझने नहीं दिया। जब तक पूरी तरह सुबह ना हो गई तुम नहीं उठे। तुम दोनों ने रक्षा पाल की भूमिका निभाई, बहुत ध्यान पूर्वक निभाई। बहुत समय के बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के यहाँ पैदा हुए, राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही है कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जलाया हुआ था। तुमने तो बस उसके जलते रहने की देखरेख की। यदि केवल इतने से ही पुण्य का प्रताप ये फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएगा उसको कितना पुण्य फल मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस संसार में सबसे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ देखते हुए भी भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने आप को धन्यवाद दिया कि मुझे सब कार्यों के महज श्री विष्णु ही सोचते हैं और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरों के जलाए दीप की रक्षा की। इस तरह मन लगाकर राजा भद्राक्ष अगस्त्य ऋषि का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि को धन्यवाद किया। तो प्रिय भक्तजनों, इससे पता चलता है कि भगवान के समक्ष दीपक जलाने का कितना महत्व है और साथ ही दीप की रक्षा करने का तो विशेष ही फल है। अब आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, सर्व शुभ फलदाता भगवान विष्णु का वर्णन आपने किया और भगवत धर्मों में आपने वैशाख का महात्म्य सबसे उत्तम बतलाया। अब आप बतलाइए, भगवान विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनको कैसे जाना जा सकता है, वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, विष्णु सर्वशक्तिमान, निपुण, अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बतलाता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष होता है। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म आदि देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं, जिसके जन्म आदि तो केवल शास्त्र से जाने जा सकते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत आदि सब भगवान विष्णु की आत्मा स्वरूप हैं, जिससे ही भगवान विष्णु जाने जा सकते हैं। इंद्रियों और तर्क के द्वारा वे नहीं जाने जा सकते। इनके कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं और सदा उसी के अधीन रहते हैं। वही देव, ऋषि, माता पिता प्रत्येक में शक्ति स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष, आगमन या अनुमान द्वारा बल, ज्ञान, सुख से प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि आवृत्ति राजा को जानो, जिनसे स्वाभिमानी देवताओं को सतगुणाधिक मानो। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि सूर्य, बृहस्पति से बृहस्पति वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से बड़ी पार्वती, पार्वती से बड़े महादेव शिव, शिव से बुद्धि,
बुद्धि से प्राण बलवान है, प्राण वायु से श्रेष्ठ कोई नहीं, प्राण में ही सब कुछ स्थित है, सबको एक सूत्र में बांधने वाले भगवान विष्णु हैं। इतनी बात सुनकर व्याध कहने लगा, हे ऋषि, प्राण क्यों श्रेष्ठ माने गए हैं? ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। शंख जी बोले, हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्म आदि देवताओं की रचना करके कहने लगे, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ उसी को तुम युवराज बनाओ। तब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब सब कुछ निर्णय नहीं हुआ तो फिर भगवान से जाकर कहने लगे, भगवान, हमको तो कोई दिखाई नहीं देता, इसका आप कोई निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप से जिनके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वह सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गोह में से दक्ष निकल जाने से, नेत्र से सूर्य, नाक से अश्विन कुमार के निकल जाने से, नासिका रहित कानों से दिशाएं निकल जाने से, जवाह से वरुण के निकल जाने से रसों का ज्ञान निकल गया और मन को चैतन्य करने वाले रूप के निकल जाने से कहने लगे, परंतु देह गिरी नहीं, वरण पूर्ववत सब कार्य होने लगे, परंतु फिर प्राणों के गिरते ही देह गिर गई, सभी उसको मृत कहने लगे, अर्थात मरा हुआ। तब सब देवता आपस में विस्मय करने लगे, हम में जो ये देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ और युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो वह पंगुपन हट गया, परंतु शरीर नहीं उठा। दक्ष गुहेंद्रियों द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, वरुण जिह्वा द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा, रुद्र के मन द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर खड़ा हो गया। इस कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राणों के समान के लिए ये सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति हैं। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं, प्राणों के बिना बुद्धि भी नहीं। इसलिए प्राण संपूर्ण जीवों में श्रेष्ठ हैं और सब जीवों की अंतर आत्मा है। भिन्न भिन्न कार्यों का साधन एक प्राण से ही अनेक बार है। यही कारण है कि प्राण ही इस संसार के रचने और पतन करने और संहार करने में समर्थ हैं। शेष शिव और इंद्रियां, जड़ चैतन्य, कोई भी भगवान को पराभाव नहीं कर सकता। यही प्राण सब वेदात्मक देवमय, व्यापक और वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और भगवान विष्णु का वशीभूत है। ये वासुदेव की प्रतिकूलता न कभी देखता और न सुनता है। इंद्र आदि देवता प्रतिकूलता करते भी हैं, परंतु यह कभी नहीं करता। इसलिए पंडित जन इसी को विष्णु का सहायक कहते हैं। जैसे सर्प जीर्ण केचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार यह जन्म अनुबंध शरीर त्याग कर नारायण के परधाम को जाता है। शंख मुनि की बात को सुनकर व्याध ने बड़ी प्रसन्नता और दीन भाव से पूछा, हे ब्राह्मण, इस संसार में देवता, मुनि, संत और महात्माओं की महिमा तो पुराणों और लोक में विख्यात है, परंतु प्राणों की महिमा इतनी नहीं कही गई। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में एक समय प्राण बहुत से देवताओं को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए गंगा तट पर गए और हल से भूमि की शुद्धि करने लगे। तो पृथ्वी के नीचे एक गुफा में कर्म ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वह हल से कुरेदने से निकले आए। तब वह क्रोध कर प्राण को श्राप देने लगे कि अब तीनों लोकों में विशेषकर भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा, यद्यपि तेरे अवतार प्रख्यात होंगे। ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर प्राण कहने लगा, आपने मुझको वृथा श्राप दिया, मैं निर्दोष हूँ, अतः ही कण्व तू भी गुरुद्रोही होगा, तेरी वृत्ति भी निंदित होगी। तभी से इस लोक में प्राणों की महिमा प्रसिद्ध नहीं और श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य के शिष्य हुए। शंख कहने लगे, हे व्याध, जो कुछ तुमने मुझसे पूछा मैंने उसका उत्तर तुम्हें दिया, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इस प्रकार से स्कंद पुराण वैशाख महात्म्य में
नारद और अम्बरीश के संवाद में वायु श्राप कथन नामक अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे का अध्याय सुनने के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे निवेदन है, आपको कथा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। शारदा माता सुमिरी की, गणपति शीश नवाएं, कथा कहूँ माता की, सुनी कष्ट मिट जाए। प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार के दिन आप सुनेंगे धन देने वाली वैभव लक्ष्मी माता की कथा, सुख देने वाली संतोषी माता की कथा और अन्न धन के भंडारे भरने वाली अन्नपूर्णा माता की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। इन माताओं की कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तों के जीवन में माता रानी की अपार कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तजनों के जीवन की मंगल कामना करते हुए कथाओं को सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की कथा। प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, शीला नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक थी और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। उसके पास ईश्वर ने जितना भी दिया था वह उसी में खुश थी। एक बार उसका पति गलत संगति में लग गया। वह शीघ्र अमीर होने का स्वप्न देखने लगा। बुरे दोस्तों के साथ रहने से वह शराब जुआ आदि खेलने लगा। इन आदतों की वजह से वह अपना सारा धन गंवा बैठा। अपने पति और घर की हालत देखकर शीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसको भगवान पर पूर्ण भरोसा था तो वे सब कुछ ठीक कर देंगे। वे हमेशा यही सोचती थी। एक दिन दोपहर में किसी ने दरवाजे पर आवाज दी और शीला बाहर आई। उसने देखा दरवाजे पर पड़ोस की माताजी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक विशेष तेज था। माताजी को शीला के अंदर ले आई और बिठाया। तब माताजी ने शीला से कहा, हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में आती हूँ, लेकिन शीला समझ नहीं पाई। फिर माताजी ने बोला, तुम काफी दिनों से मंदिर नहीं आई तो मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी की प्रेम भरी बातों से शीला की आंखों में आंसू आ गए। फिर शीला ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब माताजी ने शीला को बताया कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनका व्रत विधि पूर्वक कर तेरी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। शीला ने पूछा, व्रत की विधि क्या है? तब माताजी ने बोला, माता लक्ष्मी का व्रत की विधि बहुत ही सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो गई और आंखें बंद करके व्रत करने का संकल्प करने लगी। जैसे आंखें खोली तो माताजी उसे दिखाई नहीं दी, तो वह सोचने लगी, ये माताजी कहाँ गई? यह माता कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी जो शीला को राह दिखाने आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला प्रातःकाल उठकर स्नान करके माता जी की बताई विधि के अनुसार पूजा का प्रसाद चढ़ाया। पूजा के प्रसाद के बाद यह प्रसाद सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और उसने शीला को मारा भी नहीं। यह देखकर शीला के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। अब शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत श्रद्धा पूर्वक 21 व्रत किए। 21वें शुक्रवार को माता जी के बताए अनुसार उद्यापन किया। 7 औरतों को वैभव लक्ष्मी किताब उपहार में दी और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी जो आज पूर्ण हो गया। हे माँ, मेरी सभी विपत्तियां दूर करना। व्रत के प्रभाव से शीला का पति ने सारे बुरे कार्य छोड़ दिए और एक अच्छा आदमी बन गया। अब वह कड़ी मेहनत करने लगा। घर में सुख शांति आ गई और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। अतः जो भी व्यक्ति वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करता है, माता रानी उसके जीवन को खुशियों से भर देती है और धन धान्य की बरसात होती है। माता रानी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। तो प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं सुख संतोष प्रदान करने वाली माँ संतोषी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।
एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती और 7वें को बचा कुचा झूठन ही खिलाती। परंतु वह भोला था और मन में कोई विचार नहीं करता। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम स्वयं आकर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार की भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जानने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसी। वह अपने 6 बेटों को बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना तो आज जा, चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमारी ना विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ की छाप मारी जाती है। चलते चलते वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देकर दूंगा, तुम रह जाओ। वह सवेरे 8 बजे से रात के 12 बजे तक की नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब रखने लगा। सेठ के 5-7 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जिठानियां बहुत दुख देने लगी। वह उसे लकड़ी जंगल में लेने के लिए भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसका क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले और बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उस व्रत करने की विधि पूछी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? वे कहने लगे, ये संतोषी माता का मंदिर है। वे मंदिर में गई और माता के चरणों में लेट गई। वे दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ माँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जिठानी और सास नाक सिकोड़ने लगे। अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पात्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर आ गई।
और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरा नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कई सपने भी सत्य होते हैं। और एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसा माता ने कहा है वैसा करने में क्या डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, माल बिक गया, धन का ढेर लग गया। वह बहुत खुश हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब ये यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और कहे अनुसार सभी कार्य किया। वे तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों में उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है। माँ ने कहा, ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए ये दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपरी कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा की समान ठाट बाट वाला बन गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीवने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। वह भोली कुछ समझ ना सकी कि उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ को क्रोध आ गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वे बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर गई। चरणों में गिरकर कहने लगी, माता जी ये क्या किया, हंसाकर अब मुझे क्यों रुलाया। माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सभी बातें भुला दी। वे कहने लगी, माता जी मेरा कोई अपराध नहीं, मुझे तो लड़कों ने भूल में छल लिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वे दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया।
जिठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा दी। संतोषी माँ की उन पर बड़ी कृपा हुई और माता रानी बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। ये सोचकर उन्होंने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वे उनके घर गई। देहली पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वे वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आ गई। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, इसे देखकर उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वो संतोषी माता हैं। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता की चरण पकड़ लिए। विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने का हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया, हे संतोषी माता, वैसा फल सबको देना, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना, सबके घर में सुख संतोष की समृद्धि करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अब आइए सुनते हैं अनधन के भंडारे भरने वाली माँ अन्नपूर्णा की कथा। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ अन्नपूर्णा। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तम नामक नगर में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनकी 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारी, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती, और जब अंत में खुद खाना खाने बैठती तब देखती कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं है। वे चावल दाल सब्जी खाकर पानी पी लेती। अब जब शाम होती तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया, रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी तो रोटी का डिब्बा खोलती है, उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया, रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। तभी रोटियां खत्म हो गई थी। दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती। यह रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती, किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी।
किंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा करते करते बहुत कमजोर दुबली पतली होती चली गई। तो एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है। वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया, फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है, वह भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर मन ही मन दुखी होती है। किंतु वह रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने देखा उसमें 4-5 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंदने लगी, बहू रोटियां बनाती, बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने पेट भरकर खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ ठीक हो गया। तब सासू माँ ने कहा, गौरी बेटा, क्या बात है, आज मैं आटा गूंद दूं या फिर तुम आटा लगा लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंद दूंगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंदा, रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटियां खत्म हो गई। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब मैं आटा गूंदने लगी तो मुझे रोटियां नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे भी कम आटा गूंदती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत परेशान हो जाती है, दिन भर दुखी रहती है। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति, सब कुछ तो तुम्हारा है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं। तुम अपने मन पसंद से अपना भोजन बनाकर खाया करो। तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। जब उसके पति ने सोचा शायद उसकी पत्नी को अपने माता पिता की याद आ रही होगी, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मुझे लगता है गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे मायके में ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं। कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत आवभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होती है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कोई बात खाई जाती है क्या? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं तो, या कोई ऐसी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई है। इस विषय में तो मैं कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तो कहूँगी तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपनी सास और ससुर से सब कुछ बातें बता देना, तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। जब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है, गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ,
तब से मुझे एक भी दिन रोटी नहीं बचती। मैं बिना खाए सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है जब मेरा हाथ कटा था, जब आप उस समय आटा गूंथती थी और बहुत कम, फिर भी मुझे रोटियां मिल जाती थी और मैं पेट भर खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंदने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई घर में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंदती है और गूंदने के बाद उस गूंदे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह होता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा पेट न सोए। बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर 5 उंगलियों की छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। तुम कभी खाली पेट भूखा नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह है। अब सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और अपनी उंगलियों की छाप छोड़ देती, फिर रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, वे भरपेट भोजन करने लगी, स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उस पर धन धान्य की बरकत हुई और उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। जो कोई मेहमान आता, भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी। प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना, घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, माँ अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में गणेश भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय जरूर जरूर लिखिए। ओम श्री गणेशाय नमः।